Now, if anyone having any doubt or you want to ask something, then you can ask. Anyone? Anyone having any doubt, any confusion? Easy? 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 कोई डाउट है बेटे? निधि आवाज आ रही है हमारी? निधि को आवाज क्यों नहीं जाती है? ओके अब I think they have gone somewhere. गुफरान 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 बेटा मॉडेबल और नॉट, अदरवाइज फिर मैं क्लास लूँ आपको, तो आप आवाज में आए तो क्या लेने का क्लास का? यस सर, आप ऑडिबल है, आप ऑडिबल है। ओके Sir, you are audible. ओके ओके शेयर में I am तो clearly बोलते hearing, नहीं sir. ओके so we were discussing security in the cloud. तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सिक्योरिटी मेजर क्या क्या हमारे पास थे: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी वी यूज एन्क्रिप्शन एंड फॉर इंटीग्रिटी वी यूज हैश फंक्शन. So we have seen two hash function, a very simple hash function. First one is f is equal to x square, and the second one is f is equal to 1 if x is even number and -1 if x is odd number. याद है आप लोगों को ये? यस सर। Okay. So anyone having any doubt in hash function or encryption decryption policy, kindly let me know. बताएं बेटे, किसी को कोई भी डाउट हो हैश फंक्शन में, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन में, मैंने लास्ट टाइम बताया था, मुझसे पूछ सकता है। अच्छा एक चीज और है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सर्विस मॉडल डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर. तो अब सर्विस सिक्योरिटी जैसे आपको चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी चाहिए, तो ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? ये प्रोवाइडर की रिस्पांसिबिलिटी होगी या आपके खुद की रिस्पांसिबिलिटी? दैट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री. तो वी हैव थ्री डिलीवरी मॉडल, SaaS, PaaS, IaaS. तो आप देखे होंगे सबसे नीचे क्या आता है, प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, above that प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, and above that सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल, जैसे जीमेल है आप या कोई एप्लीकेशन है पब्लिकली अवेलेबल, तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, एज कम्पेयर टू SaaS लीस्ट सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्योंकि वो इन हाउस आपका कहीं प्रोवाइडर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की है कि वो उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करे. अब जीमेल है, तो जीमेल का अगर पासवर्ड आप भूल गए या पासवर्ड आपने किसी को दे रखा या बगैर लॉग आउट करके आप चले गए, तो वो आपकी प्रॉब्लम. तो ये हमें यहीं पे कि पर्टिकुलर सर्विस मॉडल डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर. तो CSA स्टैक मॉडल डिफाइंस द बाउंड्रीज. तो क्या क्या बाउंड्री होंगी? ईच सर्विस मॉडल and shows how different functional units relate to each other. The following diagram that explains about CSA model. Here's a stack model that is, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन सर्विसेज है, लेट मी यूज एनोटेशन. फर्स्ट वन इज द SaaS. तो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. दिस वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. ये हमारा पास है, ये SaaS है. तो ये SaaS की सिक्योरिटी बाउंड्री है यहाँ पर, ये पास की सिक्योरिटी बाउंड्री, ये आया, ठीक है. और इसमें सारी चीजें आपके IaaS में क्या आता है, फैसिलिटी, हार्डवेयर, एप्लीकेशन, कोर फैसिलिटी, एपीआई. पास में आपका आ जाएगा ये सारी चीजें, मिडिलवेयर. यानी आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे जहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देंगे. एंड देन सॉफ्टवेयर सर्विस जो आपके एप्लीकेशन है, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर सर्विस में आ जाएंगे, ठीक है. तो ये हमारी सिक्योरिटी बाउंड्री है. तो नेक्स्ट पॉइंट, IaaS is the most basic level of service with PaaS and SaaS next to above. जैसा आपको फिगर में दिखाया हमने. Moving upwards, each of the service inherits capabilities and security concern the breach. जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो सिक्योरिटी IaaS की होगी, PaaS में सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होगी. SaaS में सिक्योरिटी
दोनों एक कंपेरिजन में ज्यादा चाहिए। ये क्या है, सेकंड पॉइंट का मीनिंग। IaaS provides the infrastructure, PaaS provides the platform development environment, and SaaS provides the operating environment. So IaaS has the least level of integrated functionality and integrated security, while SaaS has the most. SaaS software itself. This model describes the security boundaries at which cloud service providers' responsibilities and the customer responsibilities begin. तो ये करता है कि वही बता रहा है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे खत्म होती है और कहाँ पे कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी बाउंड्री। एनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिलो द सिक्योरिटी बाउंड्री मस्ट बी बिल्ट इनटू सिस्टम एंड शुड बी मेंटेन्ड बाय द कस्टमर। So since all the data is transferred using internet, तो डेटा सिक्योरिटी है उसे मेजर कर। तो डेटा जैसे हमारा जीमेल है, मैंने बताया आपको, तो जीमेल में हमारा डेटा जा रहा है और हमारी ईमेल आईडी है, जो भी कम्युनिकेशन होता है हमारी ईमेल आईडी का जीमेल से हम कर रहे हैं, या आपका अकाउंट वेरिफिकेशन है, या कुछ भी चीजें आप देखते हैं, ओटीपी ओटीपी अगर सब चाहते हैं कि ओटीपी ना आए, आपका जीमेल से वेरीफाई हो डेटा आपका, वहां पे वन टाइम पासवर्ड आए या कोई कोड आए, पिन आए, देन वी यूज जीमेल। तो हमारा जो भी पर्सनल डेटा है और पब्लिक डेटा सब जीमेल पे जा रहा है, जैसे भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो या और भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर से वहाँ जीमेल के सर्वर डेटा हमारा सेफ नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात हमारी। तो सिक्योरिटी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल हो। अभी देखा आपने फेसबुक को, वहाँ के जो कंट्री है उसने कॉल किया था, फेसबुक के जो मालिक है जुकरबर्ग को। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत सारा इलेक्शन में यूज हो रहा था। ये न्यूज पता है आप लोगों को? यस, एनीवन? किसी को आइडिया है इस न्यूज के बारे में? जैसे इलेक्शन वगैरह हो रहा था तो उसमें फेसबुक का डेटा मतलब यूज हो रहा था। यस, कुछ जानता है इसको? वही भी बताए अभिषेक, अभिषेक श्रीवास्तव। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इलेक्शन में डेटा कैसे यूज होता है फेसबुक से, बताइए क्या प्रोसेस होता है? सर एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए सर, जैसे एक मार्केट बनाते हैं ना उसी के थ्रू। तो इसका इलेक्शन में कैसे यूज करेंगे डेटा, फेसबुक डेटा? अगर मान लीजिए फेसबुक डेटा आपका आप यूज कर रहे हैं फेसबुक, तो अब फेसबुक का डेटा अगर से मान लीजिए इलेक्शन में जो पार्टीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, उनके पास डेटा अगर से अवेलेबल हो जाता है, रजा अब्बास हैदरी जो है, ये फेसबुक का उनका डेटा है, तो रजा ने कौन कौन से पोस्ट देखे, कौन कौन से फ्रेंड को सर्च किया, क्या क्या पोस्टें इन्होंने की। तो अब जो चीज आप पोस्ट कर रहे हैं, मतलब आप वो सोच रहे हैं उसके बाद तभी तो पोस्ट किया ना आपने। जैसे आपको आज कुछ अच्छा लगा तो आपने पोस्ट, तो जिसके बारे में अच्छा लगा, अगर से वो खाने की चीजें हैं, तो आपको उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। अगर से किसी पार्टी के बारे में आपने पोस्ट किया, पॉलिटिकल चीज पोस्ट की, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सजेशन आपके पास आ जाए। आप देखे होंगे कभी कभी यूट्यूब पे और फेसबुक पे कभी सर्वे क्वेश्चन आते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू लाइक मोस्ट, है ना, विच ब्रांड इज पॉपुलर, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सजेशन कैसे आता है? आपके हिस्ट्री को देखते हुए, और अगर से डेटा किसी के पास मिल गया कि भाई ये बंदा जो है, या ये स्टूडेंट, ये पर्सन ये पोस्ट शेयर करता है दिन में 4 बार 3 बार या वीकली, तो अब उस बंदे का माइंडसेट क्या है? अगर से वो पॉलिटिकल पोस्ट कांग्रेस ओरिएंटेड है, तो कांग्रेस को डेटा मिल गया तो कांग्रेस आपको कॉल करेगी पर्सनली, नंबर नंबर निकाल के आपको, बिकॉज आप उसके लिए एक वोट है। ठीक, अगर से आप न्यूट्रल हैं या किसी की तरफ थोड़ा सा टिल्ड है, तो उसको लगेगा नहीं भाई ये बंदा न्यूट्रल है, तो इसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। तो आपके पास एक कॉल ना करके वो 5 कॉल कर देगा, 10 कॉल कर देगा, फिर अपने लोगों को लगा देगा भाई इनको रिपीटेडली मैसेज भेजते रहो अच्छे अच्छे कामों की और इस तरह की। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वोटर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए कहा गया फेसबुक जो है डेटा हमारा कहीं शेयर ना करे, जीमेल हमारा डेटा कहीं शेयर ना करे। तो हम क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। हम जो सोच रहे हैं वो पब्लिक हो जाएगा, तो फिर प्राइवेसी कहाँ रहेगी हमारी, है या नहीं? यस, बताए बेटे। अगर से हम जो सोच रहे हैं वही प्राइवेसी वही पता चल जाए, तो पता चला यहाँ पे जंग हो जाएगी। पता चला अभिषेक श्रीवास्तव और अभिषेक यादव बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभिषेक यादव को पता चल गया कि अभिषेक श्रीवास्तव क्या सोच रहे हैं, तो क्या होगा फिर?
मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते तो अच्छी बात है, और थोड़ा बहुत बुरा सोच रहे हैं, अगर से ऊपर से अच्छा है, अंदर अंदर से बुरा सोचते हैं, तो फिर झगड़ा रखा हुआ है या नहीं अभिषेक? यस सर। हाँ, तो माइंड अगर से आपके बारे में आप क्या सोच रहे हैं ये भी पता चल गया लोगों को, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है आप किसी के भी साथ, तो इसीलिए डेटा प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ। दैट्स व्हाई वी यूज हैश फंक्शन टू स्टोर योर पासवर्ड। जीमेल का पासवर्ड जो स्टोर करते पता है कैसे करते हैं? यूज एनोटेशन। तो मान लेते हैं ये आपका जीमेल का सर्वर है, और उसके अंदर आप जीमेल ने एक टेबल बना रखा है जिसमें क्या है, लॉगिन आईडी का पासवर्ड। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी है, यूजर नेम है, यहाँ आपका पासवर्ड है। तो मान लीजिए यूजर नेम आपका जो भी है रजा करके मेरा यूजर नेम, आप पासवर्ड हमारा 1 2 3 है, यूजर पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस पे हैश फंक्शन लग जाएगा। हैश फंक्शन जो भी है, इस पूरे पे हैश फंक्शन लगेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ओके, तो इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग द पासवर्ड, एग्जैक्ट पासवर्ड, अगर हम क्या यूज करते हैं, उसकी हैश वैल्यू यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर तो कोई हैकर जीमेल के सर्वर को हैक करता है, और वो इस टेबल को हैक कर लिया उसने, तो वहां से उसको लॉगिन आईडी दिख जाएगी रजा, बिकॉज लॉगिन आईडी इज पब्लिक। आई यू नो माई जीमेल आईडी, आई नो योर जीमेल आईडी, वो तो पब्लिक है। बट पासवर्ड इज वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग। तो पासवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर से उसको मिल जाएगा तो वो क्या मिलेगा उसको, 1 2 3 नाम के क्या मिलेगा, हैश एफएक्स मिलेगा। और हमने बताया था हैश एफएक्स क्या है, हैश एफएक्स वन में फंक्शन। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो द इनपुट वैल्यू इफ यू नो द करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू। अगर से आपको आउटपुट पता है, तो करस्पॉन्डिंग इनपुट पता करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, इज क्लियर? बेटे यहाँ तक क्लियर है? रबाब फातिमा, रबाब, रबाब, Yes, sir. any doubt, any confusion up to this No, point? sir. No, sir. So this is the meaning of data security. तो access control, auditing, authentication, ये सब चीजें आप यूज करते हैं to secure data. Okay? Authorization मैंने बता दिया था आपको सारी चीज। Procreate cloud storage access. So it is an approach for isolating storage in the cloud. In this approach, two services are created: a broker with full access to storage but no access to client, and a proxy with no access to storage but access to both sides. अच्छा, मैंने एक बुक शेयर की है, सबको मिल गई है व्हाट्सएप ग्रुप पे। yesterday last yesterday I have shared one book on WhatsApp group, सबके पास है वो? सुबह सुबह शफक, सुबह शफक बेटे बुक है, आपको मिल गई सारी बुक सबको? No, sir. व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड नहीं है Sir है। फिर? तो आपको व्हाट्सएप चेक करना चाहिए, जब कोई मैसेज आता है, क्लास का मैसेज मैं देता हूँ डेली, और कोई चीज मैंने शेयर की है, वो तो आपको आना चाहिए ना बेटा। ऐसे फिर कैसे होगा, आप क्या बताइए, मैं आपको घर पे ला के पेन ड्राइव में आपके सिस्टम में कॉपी तो करूंगा नहीं, तो बहुत ही बुरी बात है। बहुत ही अफसोसजनक बात भी है कि आप लोग, सर आपने नहीं शेयर करी है। अच्छा किसी ने बुक को डाउनलोड किया है? यस, बताएं बेटे। यस, किसी ने मैंने शेयर नहीं किया है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने शेयर तो किया हुआ। आवाज आ रही है हमारी?
मोहम्मद अवध, मेरी किसी को भी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, बताइए पहले। हाँ सर आ रही है। यस सर, आवाज आ आ रही रही है। है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर है आपको? कैसे आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं डेटा की, तो क्या क्या कहाँ कहाँ से डाटा डेटा आपका पास होकर, रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से पास होकर जाती है, एंड देन यू हैव टू एक्सेस दैट। अजय पाल, अजय पाल, यस सर। बेटे यस सर। हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लिया करना, ठीक है? यस सर। यस और एक चीज और अजय, कि आप लोग उसकी what you call cloud brokerage access. Now some security challenges protecting the business from dangers. ये सब हमारे challenges against internal threats, data loss, malware जो आपका, उससे भी हमको प्रोटेक्ट करना है। IDC एक ऑर्गेनाइजेशन है। The most beneficial aspects of using cloud include fast and easy deployment, pay per use model, and reduce in-house IT cost. मतलब आपको अपने घर पे कुछ नहीं बनाना है, सब चीजें आपको रेंट पे ले लेनी है, ये सारी चीजें हैं। तो इसको करने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ इश्यूज हैं तो देखना पड़ेगा। तो इश्यूज क्या क्या हमारे पास, जो हमने यहाँ मेंशन किया, ठीक है? तो मैं चीजें पढ़ा चुका हूँ आपको इससे पहले। लोकेशन, लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आपका सर्वर कहाँ पे लोकेट है, उस लोकेशन को अगर से आप एग्जैक्ट बता देंगे तो हैकर उसको हैक कर सकता है। तो उसको बार बार प्रॉक्सी के जरिए चेंज करते रहना, कभी एक्चुअल लोकेशन ना बता, ठीक है? ये सारी चीजें, मल्टी टेनेंसी इशू, अब एक साथ बहुत लोग एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा क्राउड होगा वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा लगानी पड़ेगी आप, ठीक है? ऑथेंटिकेशन में बता चुका हूँ आपको क्या मतलब होता है ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का। लॉग, आपको एक हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, कौन कब लॉगिन कर रहा है, कब कौन सा डेटा का यूज कर रहा है, जिससे आप उसको ट्रेस कर सकें उसकी एक्टिविटीज को। तो ये सारी चीजें। नाउ सम क्लाउड सिक्योरिटी ओपन स्टैंडर्ड, ओपन